ये ध्यान सूत्र कहता है, when the seed of meditation grows to its latent possibility, then the idea of meditation vanishes। अर्थात जब ध्यान का बीज अपनी प्रसुप्त संभावना को उपलब्ध हो जाता है तो जो ध्यान का विचार है वो तिरोहित हो जाता है। ध्यान का बीज अपनी प्रसुप्त संभावना को उपलब्ध होता है, सूत्र कहता है, तो ध्यान का विचार तिरोहित हो जाता है। क्यों तिरोहित हो जाता है ध्यान का विचार? क्योंकि ध्यान घट जाता है। अगर ध्यान का विचार, ध्यान की आकांक्षा, ध्यान के पीछे ललक बनी रहे तो इसका अर्थ ये है कि ध्यान नहीं घटा। ध्यान घटेगा। ध्यान एक बीज की तरह अंकुरित होने की प्रक्रिया, इसीलिए वो कहते हैं अपनी प्रसुप्त संभावना। शुरू में जो ध्यान का बीज टूटेगा उसकी अपनी संभावना है समाधान की, समाधि की, बोध की। तुम सोचोगे कि बोध तो बहुत बड़ी बात हुई, इनलाइटनमेंट, समाधि भी लगता है बड़ी बात है। ऐसा नहीं है। ध्यान का बीज जब अंकुरित होता है तो समाधि और बोध अलग अलग रूपों में उस क्षण भी घट रहे होते हैं। एक अंकुर भी उसी प्रसुप्त संभावना यानी उस सोई हुई संभावना को, लेटेंट पॉसिबिलिटी को ही जी रहा होता है। उसमें दो छोटे से नन्हे से अगर पत्ते निकले हैं तो उनको भी परिपूर्ण कहा जा सकता है। परिपूर्ण हैं वो। उस क्षण वो संभावना भी तो उसमें शामिल थी और वो उतनी ही परिपूर्ण थी। इसीलिए जब ध्यान का बीज प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होना प्रारंभ होता है, तो हर कदम पर, हर क्षण में उसमें एक अलग किस्म का बोध, एक अलग किस्म की परिपूर्णता घटती है। या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो हर क्षण में समाधि का कोई अलग रंग, बोध का, इनलाइटनमेंट का कोई और रंग होता है। बीज के वो अंकुर के समय के नन्हे से कोमल से पत्ते, वही तो आगे चलकर यात्रा में पूरा वृक्ष बनते हैं। तो जो वृक्ष के ढेर सारे पत्ते हैं, परिपक्व वृक्ष के, उनका रिश्ता उन नन्हे पत्तों से उतना ही है। और जितने परिपूर्ण वो बड़े वृक्ष के पत्ते हैं उतने ही परिपूर्ण नन्हे अंकुर के पत्ते हैं। इसी तरह से ध्यान की जो लेटेंट पॉसिबिलिटी है, प्रसुप्त संभावना, वो हर क्षण समाधि और बुद्धत्व से भरी हुई है। उनके शेड अलग है क्योंकि अभी वो आगे जाएंगे, अभी विकसित होंगे। पूरी संभावना जब घट जाएगी, यानी कि बीज के अंदर जो एक संभावना है पूरा वृक्ष बनने की, वो तो हो गई, तो उसको हम कहते हैं अल्टीमेट अवेकनिंग या बोध का अंतिम क्षण। लेकिन बोध पहले भी है, वो पहले ऐसा कहीं गायब नहीं है। तो ऐसा नहीं किसी ध्यान में गए व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं तो बोध से रहित हूँ, मैंने तो अभी पहला कदम रखा है ध्यान में, तो जब मैंने पहला कदम रखा है तो समाधि और बोध से तो मेरी दूरी बहुत है। दूरी बहुत नहीं है, संभावना खुलनी शुरू हो गई है। जैसे तुम किसी घर के द्वार में प्रवेश करो तो तुम घर में आ गए। अब बस जब तुम पूरे घर में प्रवेश करोगे तो वो एक अलग क्षण होगा जब तुमने पूरे घर को देख लिया, जान लिया। लेकिन घर के गेट को खोलकर घर के ड्राइव में कदम रखना, वो भी घर के अंदर ही आ जाना है। तो ध्यान के बीज का प्रस्फुटित होना ही समाधि और बुद्धत्व का घट जाना है। रंग अलग हैं, अभी उनके शेड्स अलग हैं। और जैसे जैसे संभावना आगे बढ़ती है वैसे वैसे सूत्र कहता है ध्यान का विचार तिरोहित हो जाता है, वैनिश होने लगता है। ज़रूरत भी क्या रह जाती। अगर तुम घर में आ गए तो तुम घर में आने के विचार अब भी तो करोगे नहीं, या करोगे? मान लीजिए तुमने GPS ऑन करके ड्राइव शुरू किया किसी घर के
पास पहुंचने के लिए, तुम जैसे ही वहाँ पहुंचते हो जीपीएस तुम बंद कर देते हो। अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। क्या ज़रूरत रह गई? तो ध्यान विधियों की ज़रूरत नहीं रह जाती, ध्यान के विचार मात्र की ज़रूरत नहीं रह जाती, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि तुम ध्यान पूर्ण हो जाते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिटेशन नहीं, मेडिटेटिवनेस। जब मेडिटेशन जाता है तो मेडिटेटिवनेस पैदा होती है। वो जो ध्यान पूर्णता है वही ध्यान की उपलब्धि है। प्रत्येक साधक को उसी में जाना है। तो ध्यान का विचार बहुत महत्वपूर्ण है भी नहीं, वो शुरुआत के लिए बस महत्वपूर्ण, इतना ध्यान रखेंगे फिर चलते रहें रास्ते में। और जिस दिन ऐसा लगे कि ध्यान घटने लगा है उस दिन अपने को सौभाग्यशाली समझें कि बीज अंकुरित हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है, तो वो अपनी संभावना तक पहुँचेगा। और जैसे जैसे वो अपनी संभावना की ओर उठेगा वैसे वैसे ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान की विधियाँ, ध्यान के विचार तिरोहित होंगे। जैसे अगर बीज टूट रहा हो तुम उसमें भी देखो, बीज का खोल थोड़ी देर बचा रहता है, थोड़ी देर बीज के अंकुरण के साथ वो खोल भी अटका रहता है, फिर खोल कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर जड़ें अपने ढंग से यात्रा में जाती हैं, शाखाएं प्रशाखाएं अपने ढंग से यात्रा में जाती हैं, और बीज का जो मौलिक स्ट्रक्चर था, जो उसका शुरुआती रूप था, वो तो गायब हो चुका होता है। इसीलिए ध्यान की किसी विधि से, किसी अंडरस्टैंडिंग से, किसी प्रक्रिया से व्यक्ति जब ध्यान में प्रवेश करता है तो वो प्रक्रिया, वो ध्यान की उसकी वो तात्कालिक समझ थोड़ी देर उसके साथ रहती है, और जब ध्यान घटने लगता है तो वो तिरोहित हो जाती है, वैनिश हो जाती है। फिर जो ध्यान पूर्णता है वो अपने ढंग से ही अपनी जड़ों का प्रसार करती है, अपने ही ढंग से शाखाओं प्रशाखाओं का प्रसार करती है, और जीवन का पूरा वृक्ष अपनी संभावना में खिलता है। और वो ध्यान पूर्णता का एक फॉर्चुनेट मोमेंट होता है।